कक्षा से अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ए एवं बी दोनों, यानी मुंडीगाक और सुतोगोई, यह दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी, यानी लोथल एवं सुत्कागेंडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, यह सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज्ञ शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी, यानी व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा और हिरण, इन सभी का। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहूदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? चलिए हम लोग देखेंगे इसमें से कौन से कथन सही है या है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में उनकी स्थिति, मतलब वह कहाँ है, यह दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा। चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। नेक्स्ट है चैप्टर 5 जिसमें हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यह कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे। सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। यह भी सही है।
इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तु मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वेद और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ऋग्वेद होता होत्री, यजुर्वेद अथर्वणर्यु, सामवेद उद्गाता उद्गात्री, अथर्ववेद ब्रह्मा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परूशनी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं
दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग मिलान करेंगे सूची 1 का सूची 2 से। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड दिया गया है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। केकई के अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्री में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से।